अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वही टीम, वही अक्षर पटेल, वही वाशिंगटन सुंदर, सिर्फ कप्तान बदला। ये आखिर मुआजरा क्या है? इंडियन मीडिया ऐसा ही कह रहा है। इससे पहले भी इंडियन मीडिया ने ऐसा कहा था कि भाई यहाँ पर सुरेश अय्यर के खिलाफ ही सिर्फ जो है काम चल रहा है। और सुरेश अय्यर की बहन ने कहा कि 10 सांपों के बीच, या उसने ऐसा कहा कि 10 सांपों के साथ मेरा भाई खेल रहा है। इसकी भी मतलब वजह अब सामने आ गई। यही प्लेयर अब क्या हो गया, इनको सिर्फ फॉर्मेट बदला और कप्तान बदला तो इनकी परफॉर्मेंस आ गई। इससे पहले ऐसी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही थी? आखिर सबब क्या है? मैं इसको गलत साबित कर रहा था। मैं इसको कह रहा था कि इंडियन मीडिया ऐसे ही बौखलाहट का शिकार है। कुछ भी ऐसा नहीं जो कि वो कह रहे हैं, जो चीजें वो कह रहे हैं वो दर हकीकत ऐसी नहीं है। लेकिन यार कुछ बातें सच्ची साबित हो रही हैं प्लेयर्स की कारकर्दगी देखकर, प्लेयर्स की पोजीशन देखकर। वही प्लेयर्स, वहां अक्षर पटेल से विकेटें नहीं ली जा रही थी, यहाँ पर 4-4 विकेटें उड़ा रहा है। वहां पर अक्षर पटेल से मतलब के स्कोर रन नहीं हो रहा था, यहाँ पर आके अक्षर पटेल 50+ स्कोर रन नॉट आउट बनाता है और टीम को जितवाता है। और यही वाशिंगटन सुंदर वहां पर नहीं खेल पा रहा था। यहाँ पर क्या आखिर हो गया, कैसा जादू हो गया कि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई? सिर्फ अकेला कप्तान बदला, कप्तान की परफॉर्मेंस अच्छी आई। लेकिन सुरेश अय्यर की भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। वही इंग्लैंड टीम, कुछ प्लेयर्स चेंज जरूर हुए हैं, फॉर्मेट चेंज जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर भाई साहब यहाँ बुग्स भी नजर आ रहा है। हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कहा जा रहा था वही मैच विनर प्लेयर हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं, उन पर ज्यादा भरोसा हमें भी था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ बुमराह ने यहाँ साथ जरूर दिया, जसप्रीत बुमराह। हालांकि यहाँ पर शुभमन गिल को चांस था कि चाहे वो जसप्रीत बुमराह को सिलेक्ट करें या फिर अर्शदीप सिंह को सिलेक्ट करें, तो शुभमन गिल ने ये अच्छा मतलब सिलेक्शन का काम किया। जसप्रीत बुमराह बेहतर रहेंगे अर्शदीप सिंह के मुकाबले में। हालांकि T20 में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, बाकी बॉलर्स खास नहीं कर पाए थे। चाहे यही अक्षर पटेल हो, चाहे यही वाशिंगटन सुंदर हो, चाहे यही शिवम दुबे हो, इतने ऑलराउंडर्स या ऐसे प्लेयर्स वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ भाई इस फॉर्मेट में आके इनकी परफॉर्मेंस बदल गई। तो इससे लग रहा है कि सुरेश अय्यर की बहन कुछ हद तक बेहतर थी, या फिर इंडियन मीडिया की कुछ बातें बेहतर हैं कि ग्रुपिंग थी और सुरेश अय्यर को कप्तानी से हटाना था। आपको क्या लगता है? राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। लेकिन शुरुआत से बात करेंगे कि पहले जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो शुरुआत उनकी 1 विकेट जल्दी जरूर गई 14 रन पर, लेकिन जबकि 1 विकेट के नुकसान पर 60 स्कोर रन से प्लस स्कोर रन हो गए थे भाई। 61 पर पहली विकेट, मतलब कि 61 पर शायद पहली विकेट थी मेरे ख्याल में। 61 पर जब 1 विकेट हो और उसके बाद इतना कोलेप आ जाए, फिर जो है बेन डकेट भी 43 पर आउट हुआ, हैरी ब्रुक 1 रन पर आउट हुआ, जोस बटलर 5 रन पर आउट हुआ, सेम करन 0 करके आउट हुआ, विल जैक्स 20 स्कोर रन करके आउट हुआ। लेकिन यहाँ कमाल किया तो डाउसन ने किया। डाउसन ने 68 स्कोर रन किए, और जबकि जो रूट ने लास्ट तक अपनी टीम को सहारा दिया और ये 76 स्कोर रन करने में कामयाब हुए। नॉट आउट 76 रन इसने किए। बहरहाल मिल मिला के 258 स्कोर रन इन्होंने जोड़ लिए। जहां जसप्रीत बुमराह ने जब 7 ओवर किए थे तो सिर्फ 17 स्कोर रन दिए थे, लेकिन 9 ओवर ऑल ओवर इसने करवाए, 31 स्कोर रन दिए, 1 विकेट हासिल की 3.44 के इकोनॉमी से। और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। उसके अलावा बर्रार जो था इनका, ये भी नया बंदा था, ये भी ओडीआई में था, T20 में इससे पहले नहीं था, लेकिन 2 विकेट 61 स्कोर रन 6.78 की इकोनॉमी से ओडीआई में बहुत ज्यादा स्कोर रन होता है। शिवम दुबे ने भी 1 विकेट हासिल की, 6 ओवर 27
स्कोर दिए, बेहतर परफॉर्मेंस रही। वाशिंगटन सुंदर की भी मतलब 4 ओवर्स में 13 रन, 3.25 की इकोनॉमी से रन, एक स्कोर विकेट कोई नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी स्कोर रन बहुत कम दिए। और अक्षर पटेल की बात कहें कि भाई 9.5 ओवर्स में 4 विकेटें लेने में कामयाब हुआ है। 62 स्कोर रन जरूर पड़े इनको 6.31 की इकोनॉमी से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 4 विकेट हासिल की। अब जबकि बैटिंग शुरू हुई इंडिया की, तो शुरुआत में रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी आउट हुए। 2 विकेट से इनकी अर्ली गिली, 11 स्कोर रन करके रोहित शर्मा आउट हुए, 5 स्कोर रन करके विराट कोहली आउट हुए। तो यहाँ टिके रहे शुभमन गिल जो कप्तान है, 80 स्कोर रन से, लेकिन रिटायर्ड हर्ट ये हुए 80 स्कोर रन पर 75 गेंदों पर 11 चौके, 1 छक्का मारा, 106 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहा। श्रेयस अय्यर ने 35 स्कोर रन से अच्छे किए, यहाँ पर जब जरूरत थी रुकने की रुका, अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर ने 52 स्कोर रन नॉट आउट किए हैं भाईजान। जो प्लेयर T20 में नहीं खेल पा रहा था उसको पता नहीं क्या जादू हो गया, यहाँ पर कमाल कर गया। केएल राहुल 1 रन पर आउट हुआ, लेकिन अक्षर पटेल 57 स्कोर रन। देखिए वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप जुड़ी, बेहतरीन पार्टनरशिप जुड़ी। यहाँ पर 52 स्कोर रन पर नॉट आउट रहे हैं वाशिंगटन सुंदर और 57 पर नॉट आउट रहे हैं अक्षर पटेल, जबकि इन्होंने स्कोर रन चेस कर लिया 45.2 ओवर्स में। मजीद बॉलें इनको बचा भी दी। इंडिया ने ये मैच जीत लिया, भारतीय टीम ने ये मैच जीत जरूर लिया, लेकिन सवालात जरूर उठे हैं कि भाई क्या ये हकीकत है कि T20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी के खिलाफ ये प्लेयर खेले थे। जहां देखिए फेंटा लगाया सब बॉलर्स को, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, मेन बॉलर है, सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुआ था। शुरुआत में जो बॉलिंग की, बड़ी खतरनाक और धांसू किस्म की बॉलिंग की, जब रोहित शर्मा वहां पर मौजूद थे उस वक्त। बहरहाल फिर उनको मार पड़ी 10 ओवर में 60 स्कोर रन से। हालांकि कप्तान की कुछ गलती भी थी, लास्ट तक इनको नहीं बचा के रखा, जल्दी इनके ओवर खत्म किए। गलती भी कह सकते हैं, या फिर उनकी प्लानिंग थी कि पहले ही विकेट उड़ा दें तो कुछ ना कुछ बेहतर हो सकता है। बहरहाल टोंग जो इनका मेन बॉलर था उसने कुछ अच्छा किया, इससे भी आर्चर से भी 10 ओवर इसने करवाए, 50 स्कोर रन दिए, 5 की इकोनॉमी से 1 विकेट इसने भी हासिल की। सेम करन 10 ओवर इसने भी मुकम्मल करवाए, 55 स्कोर रन दिए, और जबकि 1 विकेट इसने भी हासिल की। बाकी कोई भी बॉलर, चाहे आदिल रशीद हो, चाहे बेथल हो, चाहे डाउसन हो, चाहे विल जैक्स हो, कोई भी विकेट नहीं ले पाया। तो इसी सबब इंग्लैंड को यहाँ शिकस्त हुई है। पहले ODI मैच में इंग्लैंड से इंडिया ने T20 सीरीज का बदला ले लिया। सीरीज का तो बदला नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ मैचेस का, एक मैच का बदला जरूर लिया है। पहला ही मैच आते साथ उनसे जीत लिया है। हालांकि यहाँ जसप्रीत बुमराह का मेन किरदार था, अगर चाहे वो पहले अपना धाक नहीं ना जमाते, हालांकि वो पहले 7 ओवर्स में सिर्फ 17 स्कोर रन ना देते तो शायद यहाँ जो है यंगस्टर लड़का था बरार, उनको भी इतनी विकेट्स ना मिलती, या फिर अक्षर पटेल को भी इतनी विकेट्स ना मिलती। उनकी बॉलिंग पर जब उन्होंने फाइट करने की कोशिश की इंग्लैंड वालों ने, तो वो आउट होते गए। जसप्रीत बुमराह को खेल नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भाई जसप्रीत बुमराह इनकी जो है ऐसे समझो कि टीम मजबूत टीम करने वाले हैं, या फिर जसप्रीत बुमराह के अलावा इंडियन टीम अधूरी है, आधी अधूरी है। ये मैंने कहा तो लोग नाराज हो रहे थे कि भाई अधूरी कैसे कह रहे हो आप, बुमराह ने सिर्फ 1 विकेट हासिल किए। लेकिन अगर आपने शुरुआत से मैच देखा है तो फिर आप भी समझ जाएंगे कि ये बेहतर बात कही है मैंने। बहरहाल यहाँ पर कुछ मुझे फर्क महसूस हुआ, पहले नहीं हो रहा था। टीम में ग्रुपिंग जरूर हो चुकी है, जिस तरह पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग होती है, एक कप्तान को हटाने के लिए, उनकी मैचेस हरवाने के लिए कुछ प्लेयर्स आपस में मिलकर ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ इंडियन टीम में भी, भारतीय टीम में भी ऐसा होने लगा है। वो भी गौतम गंभीर के सबब। गौतम गंभीर के साथ सारे प्लेयर्स सच्चाई कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन के साथ किसी ने भी सच्चाई नहीं की। जिस तरह ईशान किशन की बहन ने ट्वीट किया था कि 10 सांपों के बीच मेरा भाई खेल रहा है। तो आप क्या समझते हो, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।